नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की जो आपकी क्लास होती है, इसमें आज हम 17 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस क्लास में हम देखने वाले हैं। साथ में ही कल की जो आपकी क्लास हुई थी उसका रिवीजन भी इसी क्लास में हम करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, साथ में ही अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना। राजस्थान में आगे काफ़ी सारी भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। जैसे आरएस की प्री एग्जाम होगी, उसके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स का जो पार्ट पूछा जाएगा वो आप इस क्लास से डेली पढ़ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है, रिट की भी। इसके बिना राजस्थान पुलिस, पटवारी, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, ऐसे करके काफ़ी सारे एग्जाम हैं जिनका टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है कि कब इनकी एग्जाम होंगी। तो आप डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए ये क्लास जरूर देखें। इसमें आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट्स से कहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ही अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें क्लास को प्लीज़ शेयर जरूर कर दें। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार ने गुड सेमेरिटिस योजना में 5,000 से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी है? तो जो सड़क दुर्घटना में जो लोग घायल हो जाते हैं और उन घायल लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल में घायल व्यक्ति को पहुंचाएं, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गुड सेमेरिट्स योजना है। इसमें जो 5,000 रुपये की जो राशि थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसको बढ़ाकर 10,000 रुपये इस प्रोत्साहन जो राशि इसको कर दिया गया है, जिससे किसी घायल व्यक्ति की जान बच सके। अब इसमें थोड़ा डिटेल से देखो। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में गुड सेमेरिटिन्स योजना है, इसकी शुरुआत की गई। तो ये केंद्र सरकार की योजना थी और इसका नाम है गुड सेमेरिट्स। ये जो योजना है ये केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में चालू की गई। इस योजना में सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों को इनाम दिया जाता है। तो जो व्यक्ति घायल हो जाता है और उसको किसी व्यक्ति द्वारा हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, तो इस योजना के अंतर्गत इसमें इनाम राशि है वो दी जाती है। अब राजस्थान सरकार द्वारा इसी योजना को मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना नाम दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो गुड सेमेरिट्स जो योजना है, इसको राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना है ये नाम दिया गया। ये वर्ष 2022 में ये लागू हुई और इसमें जो इनाम राशि है ये उस समय 5,000 रुपये ही इसे में रखी गई थी। केंद्र सरकार की जो योजना सेम वही योजना थी, बस नाम चेंज था। हाल ही में जो इसमें प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है, ये 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये ये राशि इसमें की गई है। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी नाम आया है तो इससे रिलेटेड दो योजनाएं और हैं। एक है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी और 10 लाख रुपए तक का इसमें इलाज फ्री था। हाल ही जो बजट आया था 23-24 का, इसमें इलाज की जो राशि है वो 25 लाख रुपए तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो बीमा योजना है, इसमें ये 25 लाख रुपए तक का इलाज इसमें फ्री कर दिया गया है। इसके बिना मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, जो दुर्घटना बीमा योजना है इसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री था, 2022 से लागू हुई थी और 2023-24 के बजट में इसमें 10 लाख रुपए तक का इसमें भी इलाज मुफ्त कर दिया गया है। तो ये भी आप जरूर अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखो। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, इसके द्वारा अमित सिहाग और गौरव यादव हैं, इनको केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अमित सिहाग व गौरव यादव हैं, इन दोनों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से इनको सम्मानित किया जाएगा। अब इसमें आगे देखो, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दो पदक दिए जाते हैं, एक है राष्ट्रपति पदक और दूसरा है गृह मंत्रालय पदक। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हत्या के मामलों में उत्कृष्ट अनुसंधान करने पर अमित सिहाग व गौरव यादव को केंद्रीय गृह मंत्रालय पदक से सम्मानित किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हत्या के मामलों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अमित सिहाग व गौरव यादव को केंद्रीय गृह मंत्रालय पदक से इनको सम्मानित किया गया है।
अब पुलिस का क्वेश्चन है तो और केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिलेटेड है, तो हाल ही में एक क्वेश्चन मैंने और वो करवाया था, वो भी देख लो, रिवीजन हो जाएगा। तो हाल ही में राजस्थान की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव व विनीता ठाकुर को राष्ट्रपति पदक से इनको सम्मानित किया गया। इसके बिना राजस्थान पुलिस के 16 पुलिसकर्मी हैं, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार द्वारा किस जिले में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा अजमेर व बीकानेर, इन दोनों में बायोलॉजिकल जो पार्क है वो स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अपने राजस्थान राज्य में कितने बायोलॉजिकल पार्क हैं। तो पहले से 4 थे, और ये इन 2 में घोषणा करने के बाद राज्य में 6 बायोलॉजिकल पार्क हो जाएंगे। अब पहला जो बायोलॉजिकल पार्क है वो देख लो। तो पहला बायोलॉजिकल पार्क है वो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, ये उदयपुर में स्थित है। बंसदरा की जो पहाड़ियां हैं इसमें स्थित है। तो इसमें आगे डिटेल से देखो थोड़ा। तो राज्य के अंदर जो जैविक उद्यान है इनके बारे में देखो। पहला है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर, अप्रैल 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये राज्य का पहला जैविक उद्यान है। बंसदरा की जो पहाड़ियां हैं उदयपुर में, उनमें यह सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है, ये स्थित है। इस बायोलॉजिकल पार्क में राज्य की दूसरी जो लॉयन सफारी है वो शुरू की गई है। इसके बिना भालू रेस्क्यू सेंटर है वो भी सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है इसमें शुरू किया गया है। इसके बिना एक है लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर, वो भी सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया है। और हाल ही में यहाँ पर जिराफ लाने की भी घोषणा की गई है। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट बातें थी सज्जनगढ़ जैविक उद्यान से रिलेटेड। दूसरा है वो है नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर। जो नाहरगढ़ जैविक उद्यान है यहाँ पर राज्य की पहली लॉयन सफारी है वो शुरू की गई है। एक यहाँ पर लेपर्ड सफारी है वो शुरू की गई है, बर्ड सफारी शुरू की गई है, एलिफेंट सफारी शुरू की गई है, और एक यहाँ पर दरियाई जो घोड़े हैं वो भी यहीं पर पाए जाते हैं नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर। इसके बिना जो तीसरा बायोलॉजिकल पार्क है वो माचिया बायोलॉजिकल पार्क, माचिया सफारी पार्क जोधपुर है। एक है अभेड़ा, ये मिसप्रिंट हो गया है, अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा। मरुदरा जैविक उद्यान है ये बीकानेर में, इसको खोलने की स्थापित करने की घोषणा की गई है। और एक है पंचकुंड पुष्कर जैविक उद्यान अजमेर। तो राजस्थान में 6 बायोलॉजिकल पार्क इनकी स्थापित करने के साथ ही 6 बायोलॉजिकल पार्क हो जाएंगे। इसके बिना बात करें राज्य के अंदर जंतुआलय की, क्योंकि बायोलॉजिकल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जंतुआलय भी देख लेते हैं। तो राज्य के अंदर जो जंतुआलय हैं उनकी संख्या हाल ही में तो है 4, पहले थी 5, क्योंकि जो बीकानेर का जो जंतुआलय है उसको बंद कर दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप 4 ही आंसर करके आना, जिसमें पहला है वो है जयपुर में। जयपुर का जो जंतुआलय है इसमें घड़ियाल का जो प्रजनन केंद्र है वो भी यहीं पर खोला गया है। दूसरा है वो है उदयपुर में, तीसरा जोधपुर में, और चौथा कोटा में, और पांचवा था बीकानेर में जो अभी हाल ही में बंद हो गया है। तो ये आप ध्यान में ना रखें, ऑप्शन में 4 ही आंसर करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइबर अपराधों की जांच के लिए और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जो साइबर अपराध हो रहे हैं इनकी जांच करने के लिए, और जो ऑनलाइन ठगी होती है, जैसे आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, कोई फ्रॉड कॉल आता है, एसएमएस आता है, और उस पर क्लिक करते ही आपके अकाउंट से पैसे हैं वो उड़ जाते हैं, तो उन ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए साइबर अपराध जांच केंद्र है, इसकी स्थापना की गई है। और ये जयपुर जिले में इसकी स्थापना की गई है। अब इसमें आगे देखो, प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने तथा साइबर अपराधों की जांच के लिए जयपुर जिले में साइबर अपराध जांच केंद्र है वो स्थापित किया गया है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। इसके बिना देश के अंदर जो साइबर जो अपराध हो रहे हैं उसमें सबसे अभी रिपोर्ट आई थी साइबर अपराध की, इसमें राजस्थान का जो भरतपुर जिला है ये पूरे देश में फर्स्ट नंबर पर है साइबर अपराधों के लिए। तो भरतपुर जिला, ये भी करंट का क्वेश्चन है कि साइबर अपराध श्रेणी में प्रथम जो जिला रहा है राजस्थान का पूरे देश में, वो भरतपुर जिला रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो साइबर अपराध हैं वो भरतपुर जिले के जो मेवात वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में किए जाते हैं। साइबर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है राजस्थान में, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
कि इससे रिलेटेड राजस्थान में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो खोली गई हैं। तो मौखिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लें। जयपुर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड फिनटेक सिटी है, इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। इसके बिना आरकेट है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना भी जयपुर में की गई है। और जो बजट आया था 23-24 का, इसमें प्रत्येक संभाग पर, एक तो जयपुर में तो इसको खोल दिया गया है, और प्रत्येक जो संभाग है, बच गए जो 6 संभाग हैं, उनके ऊपर इसको खोलने की, इसकी स्थापना, आरकेट की स्थापना की बात कही गई थी, तो उनके ऊपर अभी ये खोले जा रहे हैं। इसके बिना जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, पत्रकारिता जो यूनिवर्सिटी है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये यहाँ पर खोला जाएगा। इसके बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो राज्य का पहला ऑनलाइन जो कोर्ट है वो भी जयपुर में खोला गया है। और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीएनए लैब है, डीएनए लैब वो भी खोली गई है। तो ये अपनी नोटबुक में आप नोट जरूर कर लें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इस वर्ष, तो जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन देखो, 15 अगस्त 2023 को संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों के वाचन का विश्व रिकॉर्ड किस राज्य द्वारा बनाया गया है? तो अभी हाल ही में 15 अगस्त को राजस्थान के द्वारा संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों के वाचन के लिए विश्व रिकॉर्ड है वो बनाया गया है। अब इसमें डिटेल से देखो, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहल की गई, जिसमें 15 अगस्त 2023 को सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका व मौलिक कर्तव्यों का वाचन किया गया। तो 15 अगस्त को जो भी सरकारी स्कूल हैं और निजी स्कूल हैं, उनमें संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्य हैं, इनका वाचन करवाया गया। संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों के वाचन में विद्यार्थी, स्कूल के अध्यापक और जो समस्त व्यक्ति हैं जो 15 अगस्त के समारोह में भाग लेने आए थे, इनके द्वारा एक साथ वाचन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाया गया है। इसके बिना 15 अगस्त 2022 की बात करें, 2022, तो इसमें भी राजस्थान है, इसने 1 लाख स्कूल बच्चों द्वारा राष्ट्रगीत गाकर विश्व रिकॉर्ड है वो इसमें बनाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 15 अगस्त 2022 को राजस्थान में 1 लाख स्कूल के जो बच्चे हैं, इनके द्वारा राष्ट्रगीत गाकर स्कूल रिकॉर्ड, इसमें जो विश्व रिकॉर्ड है वो इसमें बनाया गया था। जो एसएमएस स्टेडियम है, यहाँ पर 16,000 स्कूली जो बच्चे हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राष्ट्रगीत यहाँ पर एक साथ गाया था। इसके बिना पूरे प्रदेश में 1 लाख स्कूल बच्चों द्वारा राष्ट्रगीत 15 अगस्त के ऊपर गाया गया था। अगला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में और मैं आपको बता दूं कि जो नो बैग डे है, राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं और इनमें शनिवार के दिन जो नो बैग डे चलाया जा रहा है, इस दिन संविधान की उद्देशिका, अधिकार व कर्तव्यों का वाचन इसमें करवाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य किस मिशन के तहत रखा है? तो राजस्थान सरकार है, इसके द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना बढ़ाने के लिए मिशन 2030 है, इसके तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना बढ़ाया जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा आगे देख लेते हैं। जो नॉन कॉमर्स की स्टूडेंट है वो ध्यान से ज़रूर देखना और अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि बिना लिखे ये चीज़ समझ में नहीं आएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आरएस प्री हो, राजस्थान एसआई हो, जो भी बड़ी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, तो इसमें जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, इसका निर्धारण है ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जिसे जीएसडीपी बोलते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। और ये जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, इसका निर्धारण 2 मूल्यों के ऊपर किया जाता है। तो यह 2 मूल्यों पर निर्धारित किया जाता है, एक है वो प्रचलित मूल्य और एक है वो स्थिर मूल्य। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, इसका निर्धारण एक प्रचलित मूल्य पर और एक है ये स्थिर मूल्य के ऊपर इसका निर्धारण किया जाता है। प्रचलित मूल्य है ये चालू वर्ष का होता है,
तो जो प्रचलित मूल्य होता है, जैसे वर्ष 2023 चल रही है, तो इस वर्ष का ये प्रचलित मूल्य होगा। और स्थिर मूल्य है, इसका निर्धारण है ये वर्ष 2011-12 का निर्धारित किया गया है कि 2011-12 में जो स्थिर मूल्य है, स्थिर मूल्य ये वर्ष 2011-12 का निर्धारित किया गया है। और इन्हीं के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, इसका निर्धारण किया जाता है। अब प्रचलित मूल्य देख लेते हैं और स्थिर मूल्य देख लेते हैं। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ये प्रचलित मूल्य के ऊपर ये लिख लेना आप, प्रचलित मूल्य है ये 14,13,620 करोड़, ये प्रचलित मूल्य है इसका। और स्थिर मूल्य की बात करें वर्ष 2011-12 के आधार पर स्थिर मूल्य, तो ये 7,99,44,9 करोड़, ये इसका स्थिर मूल्य है, करोड़ में है ये, तो ये आप जरूर देख लेना। इसके बिना अगर इसकी वृद्धि दर की बात करें प्रचलित मूल्य के ऊपर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की, तो ये वृद्धि दर है ये 16.04% है। और स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर है ये 8.19% है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मिशन 2030 के तहत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये नोट जरूर कर लें कि मिशन 2030 तक जो राज्य की अर्थव्यवस्था है, इसको 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन, उद्योग व वाणिज्य मंत्री ने नेशनल हैंडलूम सप्ताह के आयोजन के तहत किसे राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उद्योग व वाणिज्य मंत्री हैं, इनके द्वारा नेशनल हैंडलूम जो सप्ताह है, इसके आयोजन के तहत बसंती देवी हैं, इनको प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। नेशनल हैंडलूम सप्ताह के आयोजन के तहत बसंती देवी को राज्य स्तर प्रथम बुनकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। रुमा देवी की बात करें तो ये बाड़मेर की रहने वाली हैं, और जो राजीविका है, राजीविका, इसकी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हाल ही में इनके ऊपर एक फिल्म का प्रीमियर है वो लॉन्च किया गया था, रुमा देवी क्रूडेसर, ये इनकी फिल्म थी। नीरू यादव के बारे में आपने सुना होगा, इनको हॉकी वाली सरपंच कहते हैं। झुंझुनू जिले के लांबी अहिर गांव के ये सरपंच हैं, और इनके द्वारा नाबार्ड की सहायता से गांव में किसानों के लिए एफपीओ है वो खोला गया था। गायत्री यादव है, ये जल संरक्षण के क्षेत्र में इनको पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आप जरूर नोट कर लें। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बिना कल की जो क्लास थी 16 अगस्त की, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए उनका यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर देख लें, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। और यदि आपने कल क्लास नहीं देखी तो ये नोट जरूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने एक गोल्ड पदक और एक रजत पदक यहाँ पर जीता है? तो तन्वी त्रिवेदी हैं, तन्वी त्रिवेदी जोधपुर की ये रहने वाली हैं। और इनके द्वारा जो 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप हुई, इसमें इन्होंने एक तो गोल्ड पदक और एक रजत पदक यहाँ पर इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति देगी, इसकी घोषणा किस बजट में की गई? तो कोरोना महामारी के द्वारा जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, और इनके वयस्क होने पर इनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी L9 श्रेणी में। तो वर्ष 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, रेलवे स्टेशनों पर पीएम जन औषधि केंद्र खोलने हेतु राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन किया गया है? तो राजस्थान के अंदर केंद्र की योजना है पीएम जन औषधि केंद्र, और ये 10,000 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार द्वारा जो 10,000 रेलवे स्टेशन है उनके ऊपर पीएम जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। राजस्थान की बात करें तो हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 रेलवे स्टेशन है, जिनमें सवाई माधोपुर और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर, यहाँ पर पीएम जन औषधि केंद्र है ये खोले गए हैं। जो यात्री होते हैं उनको रियायती दर पर और सहज तरीके से दवाएं हैं वो दवाइयां उपलब्ध हो सके। अगला क्वेश्चन, वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन इस वर्ष कब किया जाएगा? तो वीर तेजाजी जो पशु मेला है ये
परबतसर नागौर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और वीर तेजा जी का ये मेला है, ये श्रावण पूर्णिमा से ये भरता है। तो इस वर्ष जो श्रावण पूर्णिमा है, रक्षाबंधन के दिन से इस मेले की शुरुआत होती है। 30 अगस्त को वीर तेजाजी पशु मेला है, इसका आयोजन 30 अगस्त को किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर की रहने वाली डॉक्टर कृति भारती द्वारा अब तक कितने बाल विवाह निरस्त करवाने का कीर्तिमान रचा गया है? तो सारथी फाउंडेशन की एमडी हैं डॉक्टर कृति भारती, और इनके द्वारा सर्वाधिक वर्ष 2023 के अगस्त महीने तक इन्होंने 50 जो बाल विवाह हैं वो इन्होंने अभी हाल ही में 50वां जो बाल विवाह निरस्त करवाया है। इसके बिना 49 बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए जो सर्वाधिक हैं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया गया था, और इनको वुमेन्स ऑफ हीरोज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शाहपुरा जिला किस संभाग में शामिल किया गया है? तो जो शाहपुरा जिला है, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला ये जिला है, जो पहले भीलवाड़ा में स्थित था। तो इसको किस संभाग में शामिल किया गया? तो शाहपुरा है, इसको अजमेर जो संभाग है इसमें शामिल किया गया है। और अजमेर संभाग है, इसमें 7 जिले हैं वो शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है, इसमें बीकानेर जिला है, ये शीर्ष जिला रहा है। और जो अंतिम जिला है, अंतिम जिला वो जैसलमेर अंतिम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त में राजस्थान की किन 5 हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के भौगोलिक संकेतक जीआई जारी किए गए हैं? तो अगस्त में राजस्थान की जो 5 हैंडीक्राफ्ट उत्पाद हैं, बीकानेर कसीदाकारी शिल्प और उस्ताकला शिल्प, जोधपुर बंदेज शिल्प, नाथद्वारा की पिछवाई कला, उदयपुर कोफ्तागारी धातु शिल्प, ये सभी हैं। इनको इनका जीआई टैग है वो जारी किया गया है। तो वर्ष 2021 तक 16 उत्पादों को जीआई टैग जारी किया गया था, और इन 5 के साथ ही 2023 में राजस्थान के 21 उत्पाद हैं जिनके जीआई टैग हैं वो जारी किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नवगठित जिलों का स्थापना कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? तो राजस्थान में जो 19 जिले और 3 संभाग बनाए गए, इनका जो स्थापना कार्यक्रम है ये 7 अगस्त 2023 को ये स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, 4 अगस्त 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित प्रोफेशनल फिल्मों की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई? तो 4 अगस्त 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल जो सेंटर है, जिसे JEC बोलते हैं, राजस्थान के जितने भी अभी प्रोग्राम हो रहे हैं वो इसी में होते हैं, ये जालाना में तो स्थित है। तो इसमें पर्यटन विभाग के जो मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, इनके द्वारा प्रोफेशनल फिल्मों की लॉन्चिंग है वो की गई। अगला क्वेश्चन, अनूपगढ़ जिला राजस्थान के किन जिलों से मिलाकर बनाया गया है? तो जो अनूपगढ़ जिला है ये गंगानगर और बीकानेर, ये 2 जिले हैं, इनको मिलाकर ये तीसरा अनूपगढ़ जिला है ये बनाया गया है। तो बीकानेर और गंगानगर जिलों को सीमा क्षेत्र में से अनूपगढ़ जिला है ये बनाया गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2023 को राजस्थान में संभागों का गठन व पुनर्गठन किया गया, इसमें असत्य कथन बताइए। तो 4 अगस्त को राजस्थान में संभागों का गठन व पुनर्गठन किया गया, तो इसमें असत्य कथन है वो देखना है। तो भरतपुर व जोधपुर संभाग में 6-6 जिले, तो बिल्कुल सही है, भरतपुर व जोधपुर संभाग में 6-6 जिले होंगे। इसके बिना जयपुर व अजमेर संभाग में 7-7 जिले, ये भी सही है। उदयपुर संभाग में 5 जिले, ये भी सही है। बांसवाड़ा संभाग में 2 जिले, तो ये गलत है। जो बांसवाड़ा संभाग है इसमें 3 जिले होंगे, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और एक इसमें प्रतापगढ़, ये 3 जिले बांसवाड़ा संभाग में होंगे। सीकर, बीकानेर, कोटा, पाली संभाग में 4-4 जिले, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। डेली आप क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना, साथ में अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। जो भी आपकी एग्जाम है, जैसे राजस्थान RS प्री हो, राजस्थान SI हो, स्कूल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, आने वाली पटवारी हो, महिला हॉस्टल वार्डन हो, जूनियर अकाउंटेंट, जो भी आपकी भर्ती परीक्षा जिसमें राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
वो सभी क्वेश्चन मैं जितने भी इम्पोर्टेंट है वो इस क्लास में डेली करवाता हूँ, रिवीजन भी करवाता हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही क्लासेस मिलती रहें। अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना सभी क्वेश्चन अच्छे रिजल्ट के लिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।